और जब वह मलिनता बिल्कुल दूर हो जाए, हट जाए, तो फिर वस्त्र की उज्ज्वलता का आश्रय करते हुए, उज्ज्वलता का निर्णय करते हुए, निर्णय तो हो जाए, उज्ज्वलता का आश्रय करते, उसी को धारण करते हुए अब जिस साधन का उपयोग किया है उस साधन को भी वस्त्र से दूर कर लेना। तुम्हारा आत्मा भी ऐसे सच्चे व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग को धारण करके एक दिन आत्मा से परमात्मा बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, इस पंचम काल में आज भी ये निर्ग्रंथ वीतरागी संयमी साधक हो रहे हैं और पंचम काल के अंत तक सच्चे साधक वीतरागी संत होते रहेंगे। मार्ग यही है, यही था और यही रहेगा। समझ गए ना? इसलिए ये मत समझ लेना कि व्रत नियम संयम आत्मा के स्वभाव नहीं है, तो है। तू तो केवल आत्मा का आश्रय कर। हाँ भाई, आत्मा का आश्रय किया है तभी तो व्रत नियम संयम को स्वीकार किया है। आत्मा को जाना है, आत्मा को माना है, स्वरूप से जाना है, स्वरूप से माना है, तभी तो व्रत नियम संयम को स्वीकार किया है। क्योंकि इनके माध्यम से ही अब मैं अपनी इस अशुद्धि को दूर करता हुआ शुद्धि को प्राप्त होकर के पुनः आत्मा के आश्रय के योग्य होकर के फिर आत्मा का आश्रय कर उस साधन की अशुद्धि को भी दूर करते हुए निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त होकर हम एक दिन परम दशा कैवल्य दशा को प्राप्त करेंगे। पूर्ण मोहिनी कर्म को जीतेंगे, घातिया कर्मों को जीतेंगे और एक दिन संत से निर्ग्रंथ से अरहंत दशा को प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ गई ना? इसलिए ध्यान रखना, भटकना मत। भटकते चले जाते हैं, वो सोचते हैं अब इनकी आवश्यकता ही नहीं रही, अब तो इनकी आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि मार्ग तो यही जा रहा है ना। पर ये नहीं जानता कि मार्ग में उन साधनों की कितनी आवश्यकता है। समझ गए ना? दूध अपने उपादान से ही गर्म होगा या ठंडा होगा, पर साधन तो चाहिए ना। ये तो सब जानते हैं, पर दो कहने का तात्पर्य इतना है, एक छोटा सा बच्चा जो घर में जन्मा था, अब आप उसको चलना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? चलना। अब मुझे आजकल का तो पता नहीं, आजकल तो आप क्या साधन दे देते हैं। तो पहले एक लकड़ी की जो है ना गाड़ी आती, अभी भी आती है क्या? जो भी जैसा भी हो, नए नए साधन आ रहे हैं, तो बच्चे को वो साधन दे देते थे कि बेटा तू इसको साधन को अब तू चलना सीख। तो अब बच्चा उस साधन का आश्रय करता था तो चलना सीख जाता था। चलता तो अपने पैरों से ही है और अपनी शक्ति से ही चलता है, परंतु उसमें भी अवलंबन क्या बनता है? वो साधन बनता है। समझ गए ना? और फिर जब वह अपने पैरों पर ठीक तरह से खड़ा होना सीख जाता है तो साधन को भी अलग कर देता है। साधन उसके चलने में सर्वथा कारण नहीं है, पर क्रमानुसार उसकी भी आवश्यकता होती है। समझ गए ना? इसलिए जीवन में अगर वास्तव में भेद विज्ञान जगा हो, कैसा वास्तव में अगर भेद विज्ञान जगा हो तो व्रत नियम संयम के साधन के द्वारा इस पंचम काल में भी आत्मशुद्धि का उपाय जरूर कर लेना। और अगर वास्तव में अभी भेद विज्ञान नहीं प्रगटा है तो ये साधन भी मिलने वाला नहीं है बंधुओं। ये ध्यान रखना, समय अपना हो गया, पर हमें यह मार्ग समीचीन रूप से समझने की और श्रद्धा करने की आवश्यकता है। किसी को भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा अनादि से भटके थे। अब जिनेंद्र देव ने जो नयों का मार्ग बताया, तो नयों के मार्ग में भी एकांत करके
और आप उसमें भी भटक गए तो भटक ही गए, निकल नहीं पाए। ध्यान रखना, इसलिए मार्ग को समझें और निश्चय व्यवहार जो मार्ग जिनेंद्र देव ने कहा है यह साधन साध्य मार्ग है, और इस साधन साध्य मार्ग को स्वीकार करके हम अपने आत्मा के हित को प्राप्त हों, इसी भावना के साथ सर्वज्ञों ने मार्ग कहा वह निश्चय व्यवहार कहा, सर्वज्ञों ने मार्ग कहा वह निश्चय व्यवहार कहा, जो श्रद्धा से अपनाता उसको ही भव पार कहा। रत्नात्रयधारी हो रत्नात्रयधारी शिव फल को पाए रे, जीवन है पानी की मोह सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी सब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की मोह सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह सब मिट जाए रे। जय बोले विराट श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोले विराट श्री सुमतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य कक्षाचार्य गुरुदेव श्री सठ विराट जी महाराज की, जिनागम पंथ जयवंत हो। यह संसार क्षार सागर इसमें दुखमय नक्र मकर, यह संसार क्षार सागर इसमें दुखमय नक्र मकर, धर्म पोत से तर प्राणी धर्म पोत से तर प्राणी, कहते महामुनि गणधर, धर्म पोत से तर प्राणी कहते महामुनि गणधर, संबर निर्जर पथ हो संबर निर्जर पथ भव सिंधु तेराए, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपक्र हो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। संसारी जीव मिथ्या राग द्वेष कषाय इन परिणाम रूप संसार में ही फंसा हुआ निरंतर अपने को दुखी करता रहता है।
परिवार में जितने सदस्य हैं, हर सदस्य का अपना अपना राग है, अपना अपना मोह है, अपना अपना क्रोध, मान, माया, लोभ है। हर जीव के मिथ्यात्व परिणाम, कषाय रूप परिणाम अपने अपने हैं। इसीलिए परिवार में रहने वाले सभी जीव अपने अपने संसार की रचना स्वयं करते हैं, संसार के दुखमय फलों को स्वयं भोगते हैं। संसार कोई बाहरी रचना का नाम नहीं है। संसार को राग, द्वेष, मोह आदि विभाव परिणाम है। इन परिणामों के फल से इस जीव को जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का आश्रय बंद होता है, उनके उदय में यह जीव इस लोक में जगह जगह शरीर को धारण करता हुआ जन्म मरण करता रहता है। पर जिस स्थान पर जीव ने जन्म मरण किया है, वह स्थान कोई संसार नहीं है। संसार तो अपने द्वारा निर्मय विभाव परिणामों का जाल है। उन राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो भी विभाव परिणाम हैं, उनके निमित्त से जो कर्म बांधे जाते हैं, उनके उदय में जीव को शुभ अशुभ स्थान प्राप्त होते हैं। कभी शुभ स्थान में जन्म लेता है तो अपने को सुखी मानने की भूल कर बैठता है, और कभी अशुभ स्थान में जन्म लेता है तो अपने को दुखी मानता है। पर वास्तव में सुख दुख का कारण अंतरंग में है, और उस अंतरंग कर्मोदय के कारण जीव को ऐसे स्थान प्राप्त होते हैं जहां जीव को और अधिक वेदना आदि अनुभव में आने लग जाती है। क्या इसी तरह संसार में राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ, कषाय, कषाय आदि रूप परिणाम करते हुए जीवन जीना और मरना, यही हमारे लिए प्रिय है? बोलो। अगर यह प्रिय नहीं है तो उपाय करना होगा। जन्म कोई अच्छी बात नहीं। जो जन्म से छूटना चाहते हैं उन्हें श्रेष्ठ योनि, श्रेष्ठ कुल,
आदि में जन्म प्राप्त हो जाता है। पर जो जन्म की इच्छा करते रहते हैं वे एकेंद्रिय आदि से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत जगह जगह जन्म पाते हैं और जन्म के दुख भोगते हैं। जन्म तो सबको मिलता है, पर जन्म दिवस मनाने का अवसर और जन्म कल्याणक मनाने का अवसर ये सबको नहीं मिलता। और जो जन्म दिवस मनाते हैं, जन्म कल्याणक की भावना नहीं करते। वे जीव ऐसी योनियों में जन्म पाते हैं जहां जन्म दिवस मनाने का सौभाग्य नहीं मिलता। इसलिए सच्ची जिनेंद्र वाणी को सुनकर अपने विषय में ज्ञात कर कि मेरा संसार क्या है, मेरा संसार कहाँ है, मुझे अपने संसार का विनाश कैसे करना है, यह इसी पर्याय में विचार करना होगा। एक घंटे एकांत में बैठकर अपने अंदर उठने वाले राग द्वेष मोह आदि के जो परिणाम हैं उनको देखना, फिर सोचना कि ओ मैं तो निरंतर ही संसार बढ़ाए जा रहा हूं, संसार घटाने का उपक्रम नहीं, संसार बढ़ाने का केवल कार्य चल रहा है। इसीलिए जब जीव को संसार से भय लगता है, दुखों से आत्मा भयभीत होती, तब जीव को धर्म प्रिय लगता है।